IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी। $1.1 अरब की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी। MD IMF की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी गई। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर को मिलने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी इसी माह साल में आ जाएगी। IMF से कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। सफारती महाज पर कामयाबियों के साथ इक्तिसादी कामयाबियां भी हासिल हो रही हैं। तरसीलाती ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, चीन, UAE का मुआवनत का भी शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर का भी शुक्रिया अदा किया। ताजिरों ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी करार दे दी। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि मईशत में बेहतरी आएगी, सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। सदर ICCI एहसन बख्तावरी ने बयान दिया कि 37 माह का ये प्रोग्राम मुआशी बहाली के लिए बड़ा मौका है। हुकूमत यकीनी बनाए पाकिस्तान को फिर IMF के पास ना जाना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में एक और मसरूफ तरीन दिन। अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मिले वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में जारी मुज़ालिम से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब करे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस के साथ पे दर पे 2 मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मिले। गज़ा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालिबा। रजब तैयब एर्दोगान का जल्द दौरे पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली-ए-अहद की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। जो वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और पंजाब की हदूद के अंदर किसी बेचारे की बस उतर के किसी कोई वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। काम कुछ करना नहीं है, गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर को खुली वार्निंग। कहा, आपका जब मुंह खुले गलाजत के ढेर कहते हैं, काम कोई करना नहीं, सिर्फ गाली निकालनी है। आपको पूरी तवज्जो मुखालिफ के ऊपर हमलावर होने पर है। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? ऐसे बड़े आए बड़े गए। पाकिस्तानी सियासत में ऊंच नीच होती रही है। पता नहीं मैं कितने दिन यहाँ हूँ। तहरीक इंसाफ आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है, बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी हैं। कुछ रोज़ पहले बानी PTI ने इससे बरक्स बयान दिया था। कहा था, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए, पार्टी की तरफ से भी कोई उनसे बात नहीं करेगा। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, ख्वाहिश आईनी तरामीम में इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर हों। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अलमदारी ख़त्म हो चुकी है।
नॉन फाइलर्स पर ज़मीन तंग करने की तैयारी, सख्त तरीन पाबंदियाँ लगेंगी। हुकूमत का नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म करने का फैसला। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। नॉन फाइलर के लिए बैन अवी सफ़र के दरवाजे भी बंद होंगे। बैंक अकाउंट ऑपरेट भी नहीं कर सकेगा। रिटर्न फाइल न करने वालों के बैंक अकाउंट्स गैर फाल कर दिए जाएंगे। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड्स, मिनी मार्केट में भी सरमायाकारी का अहल नहीं होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से शेड्यूल 10 को भी ख़त्म किया जाएगा। नॉन फाइलर्स पर कुल 15 पाबंदियाँ लगेंगी। 1 करोड़ से कम सालाना आमदन वाले फाइलर्स सिर्फ कार खरीद सकेंगे। प्लॉट खरीदने के लिए ज़राए आमदन बताना होंगे। बजरिया चेक कैश निकालने की शरत 3 करोड़ सालाना होगी। गोशवारों में मार्केट से कम ज़ाहिर जायदादों को हुकूमत खरीदेगी। उधर FBR का रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी न करने का फैसला। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी भी मुकम्मल। मिनी बजट नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। कानूनी टीम की तजावीज़ से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने राय दी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज फिर मुशावरत करेगा। कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि आइन से मुतसातिम है। सवाल ये है, अदालती बेंच गलती कर सकता है या नहीं? हमें ऐसी खाई की तरफ ना धकेलें, हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के मुताबिक ही चलना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बेशुमार उजूबे आइन से मुतसातिम हैं। मखसूस नशस्तों के केस में चीफ जस्टिस के सवालात पर रजिस्ट्रार ने जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में इन दरख्वास्तों पर बैठने का इल्म नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। लेबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर पहला मिसाइल हमला। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के मिसाइल हमले की तस्दीक। दिफाई निज़ाम से मिसाइल को तबाह करने का दावा। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। शहादत की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इसराइल की हिज़्बुल्लाह के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। पोप फ्रांसिस का लेबनान में संगीन कशीदगी रोकने का मुतालबा। कई ममालिक ने तल अवीव और बैरूत के लिए परवासें रोक दी। पाकिस्तान, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक की अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। बलूचिस्तान पुलिस का कराची के इलाके डिफेंस में साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान साले बहतानी के घर पर छापा। सिंध हुकूमत का बलूचिस्तान हुकूमत से सख्त एहतजाज। महकमा दाखिला का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान को खत लिखा। बलूचिस्तान पुलिस का ये अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। मुलव्वस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। गुलाम सकीर शाहिद DGR, डॉक्टर शहनशाह फैसल DG एक्साइज तैनात। कैसर सलीम सेक्रेटरी सूबाई मुहतसिब। ताहिर रज़ा हमदानी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। मोहम्मद इकबाल स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। खालिद वटू सेक्रेटरी स्कूल तैनात। तैनाती के मुंतज़िर उमर जावेद एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मुकर्रर। खालिद बशीर सेक्रेटरी पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विपिन मुकर्रर कर दिए गए। आदिल इफ्तिखार को डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। खुद
खुदकुश हमले के लिए वरगला किया, दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खातून को वरगलाते हैं। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई, मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। तुर्बत से गिरफ्तार खातून खुदकुश हमलावर। अदीला बलोच के वालिदैन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदीला बलोच के वालिद ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत ने बर्वक्त कार्रवाई करके मेरी बेटी को वापस लाया। बानी पीटीआई का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का जल्द ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर खत्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। पिंडी जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज करेंगे। पीटीआई की हुकूमत ने मईशत की दुर्गत बनाई। सीपैक और इक्तिसादी इस्लाहात समेत हर चीज़ को रिवर्स किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई ने बगैर सोचे समझे IMF के साथ मुआहदा किया। पीटीआई ने IMF शराइत पर अमल दरामद से राह फरार इख्तियार किया। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आईनी तरमीम हो रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन चोरी हुआ, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, हुकूमत से मुतालबा है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। अगर हुकूमत राजी नहीं तो हम मुज़ाकरात के लिए खिदमात देने को तैयार हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला KP सूबे पर भी तवज्जो दें। कराची पे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आज से शुरू होगा। सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह का कहना है, सिंध की मेहनत है इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह की मुलाकात। कामरान डिसोरी आज कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मैरीटाइम डे मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद समंदर के रास्ते तजारती फवायद को उजागर करना है। और बैटली टाउन चैंपियंस वनडे कप में स्टारलियंस का सफर तमाम। लायंस ने पहला एलिमिनेटर 12 रन से जीत लिया। 264 के दाखिल में स्टारलियंस की टीम 251 पर ऑल आउट। लायंस मार्कोर्स के साथ एलिमिनेटर 2 जुम्मे को खेलेंगे। जीतने वाली टीम का मुकाबला फाइनल में पैंथर्स के साथ होगा।